जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। आज पेपर 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 120% आएंगे ही आएंगे, और उनके लिए आपको क्या करना चाहिए प्लस कैसे आप तैयार करेंगे, इन सारी बात पर बात करेंगे। मतलब जीएस के वो महत्वपूर्ण सवाल पेपर 1 के जो मेंस में आपको आपके आने वाले परीक्षा में बीपीएससी की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा पेपर 1 के महत्वपूर्ण सवाल, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि उसका डायमेंशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं पेपर 1 जीएस का होगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर 1 में आप लोग को याद है क्या क्या था? इंडियन हिस्ट्री था, कल्चर था यानी इतिहास, सभ्यता, ये था। इसके अतिरिक्त क्या था? समसामयिकी था और सांख्यिकी था। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं जो इतिहास और सभ्यता, ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बहुत स्पीड में आपको करना होगा, ठीक। और जिसको पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है वो हमारे साथ बैठिए, देखिए कैसे मन लगता है। अरे भाई पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है, बोलो कैसे मजेदार चीज है। अब 1000 से लाखपति बना दिया जिसको, 100 रुपया से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, पढ़ाना स्टार्ट किए होंगे, आज देखो कहाँ पहुँच गए, इसी पढ़ाई के बदौलत ना, ठीक है। तो इसी पढ़ाई के बदौलत तुम भी पहुँच सकते हो ना भाई। आज कोई भी लोग हमसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? इसी पढ़ाई के बदौलत मिलते हैं कि हमारा चेहरा देख के मिलते हैं, नहीं ना। तो तुम भी पढ़ो ना भैया। कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत दूर रंग खाने, नहीं भैया, जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। इतिहास में देखिएगा जो पहला सवाल है वो लिखिएगा और कुछ शॉर्ट भी कर देंगे, ठीक है। पहले आप कुछ कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिख लीजिए, लिखिएगा 10 सवाल जो आपको करने चाहिए। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए, हाँ जल्दी जल्दी लिखिएगा 10 वो महत्वपूर्ण सवाल जो आप पढ़ के ही जाएंगे और बना के जाएंगे। जिनके पास लिखा हुआ है वो लिख लें। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए, पहला सवाल हमारा ये है बिरसा से संबंधित, लिखेगा बिरसा आंदोलन पर, पहला सवाल है बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। आदिवासी आंदोलनों की आंदोलन की समीक्षा की। इंग्लिश में इसको कहते हैं, सुन लीजिएगा, ब्रीफली एग्जामिन द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बिरसा मूवमेंट। अगर आपसे छूटता है तो वीडियो को फिर से आप सुन सकते हैं ताकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लिख लें। पहला सवाल ये, ठीक है। दूसरा सवाल जो होगा, बिहार के किसान आंदोलन का सामान्यतः वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए। हम बोलेंगे, फिर से रिपीट कर देंगे। बिहार के किसान आंदोलन का सामान्यतः वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे
discuss the present movement of Bihar in general and the intervention of Gandhiji particularly in the चंपारण मूवमेंट। वीडियो में बने रहिएगा और सारा चीज जो है आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद और शॉर्ट कर देंगे जो कि आपको इतना आसान लगेगा, पेपर इतना आसान लगेगा कैसे कैसे क्या करते हैं। और इसको तैयार फटाफट 3 से 4 दिन के अंदर कर लीजिएगा सारा पेपर 1 5 से 7 दिन में मतलब 5-7 दिन बहुत बोल दिए, 3 से 4 दिन में खत्म आपका हो जाएगा एकदम क्लियर, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी? ये कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी? इंग्लिश में डिस्क्राइब द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर in Indian national movement and how was it different from Congress? फिर से रिपीट हिंदी में कर दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी? किस प्रकार भिन्न थी? ये सबको लिखना ही बताएंगे, फिलहाल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। चौथा लिखिएगा बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया? विवेचना कीजिए। इन इंग्लिश, हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया? विवेचना कीजिए। कीवर्ड्स अगर आप लोग नहीं जानते हैं, चर्चा करें, विवेचना करें, तो एक बार फिर से आप लोगों को बता देंगे कि इस पर कैसे लिखते हैं कीवर्ड। अगर विवेचना हो, चर्चा हो, ठीक है, या विस्तार करें, ठीक है, नकारात्मक कमेंट करें या लिखा था कहीं कमेंट करें, तो ये सब पर आप रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं। ये टोटल आपका पैकेज पेपर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम 2 से 3 दिन में खत्म मिलेगा आपको। अपना अपना क्षमता है, अगर आपको थोड़ा समय देना है तो आप लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुआ। 5वां क्वेश्चन है इस प्रकार लिखिएगा, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम की समीक्षा की, ठीक है। सुनिएगा, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम की समीक्षा की। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इट इज डिफिकल्ट to avoid the conclusion that so-called National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor War of Independence. Comment. हिंदी में रिपीट कर रहे हैं, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम की समीक्षा की। अब ये क्वेश्चन लिखा है, इसका एंगल बदलेंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन अभी पहले तो क्वेश्चन को ला रहा है, एंगल बदलेंगे, फिर बताएंगे कि कैसे आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं जो कि कैसा भी एंगल आएगा तो आप 100% लिख कर कुछ छूटा आपका, कुछ छूटा। इस निष्कर्ष का निवारण शक्ति में के आधार को संस्थापन का प्रकार शक्ति संग्राम का तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम ही समीक्षा की थी। तो प्रथम है ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम ही समीक्षा की थी। और आप खाली आप लोग को सुनना है, ठीक है, फिर जैसे होगा आप लास्ट में आपसे पूछ लेंगे, फिर आप बता दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 बार रिपीट किया जाएगा प्रश्न, आप बस खाली सुनिए। लिखेगा अगला क्वेश्चन, बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। Give a description of the main features of Pala art in Bihar. Give a description of the main features of Pala art in Bihar. हिंदी में बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट की। चंपारण सत्याग्रह इज अ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आई रिपीट, Champaran Satyagraha is an important milestone in the history of the freedom movement of India. हिंदी में सुनिएगा, ध्यान से नोट करते जाइएगा अच्छे से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अच्छा, तकनीकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में बिहार में 1900 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसको तांत्रिकी शिक्षा भी बोलते हैं। तो तांत्रिकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में हमने कहा, तांत्रिकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में बिहार में 1900 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए। ट्रेस द कोर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ट्रेस द कोर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1900 to 1947 with particular reference to technical education. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। बिहार में प्राप्त मौर्य कला के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में कहेंगे, राइट आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट एज फाउंड फ्रॉम बिहार, एज फाउंड फ्रॉम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, लिखिएगा सन 1947 से बिहार की राजनीति में जाति विषय पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए
और उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है, सन 1977 से बिहार की राजनीति में जाति विषय पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए और उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इंग्लिश में नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। राइट अ ब्रीफ एंड क्रिटिकल एसे एज, ठीक है, ब्रैकेट में, कास्ट एज ए फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स सिंस 1947 and highlight of special reasons for the present state of affairs। हिंदी में सुनिएगा, सन 1977 1977, ठीक है, लिखिएगा, सन 1977 से बिहार की राजनीति में जाति विषय पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए और उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका। Evaluate the role of कुंवर सिंह in the revolt of 1857। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका। ठीक है, लिखिएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अच्छा, ये पॉलिटी का हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। Relevance of Nehru in the making of modern India। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा की। ठीक है, अब सुनिए, लिख लिए? अच्छा, लिखिए। पेपर 1 में आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने के लिए 3 दिन बहुत, जो नेक्स्ट ईयर देंगे, स्टेट का देंगे, वो 5 से 7 दिन लीजिए। ठीक है, देखिए, हम बार बार कहे, पढ़ना बोलता है कि सर कितना देर पढ़ना पड़ता है। पढ़ लेते हैं और पढ़ना पड़ता है, अंतर होगा। आप जब अपने वर्क को फॉलो कीजिएगा, खुद 7 से 8 घंटा पढ़ लीजिएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ छूटा? अब देखिएगा, इतना क्वेश्चन आपको जो है करना है। अब पढ़ने का एंगल क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। अब पढ़ने के एंगल पर हम लोग बात करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, जो कि नंबर बेहतरीन आएगा, शानदार आएगा, जबरदस्त आएगा। ठीक है, और कैसा भी आएगा तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन जितना दिया है टारगेट, आप
जो लिखेंगे मेंस 3 से 4 दिन लीजिए, पूरा फटाफट लिख डालिए, फटाफट, लेट मत कीजिए, ठीक है। अब तो काम अच्छा से करना ही पड़ेगा हम लोग को। अरे नौकरी लेना है ना, नौकरी मतलब एक से 10 तक आना है, तब ना मेहनत हुआ, तब ना नाम हुआ, ऐसे सिलेक्शन ले लिया। नहीं भैया, अच्छा रैंक पे लेके आइए, उतना हेल्प आपको मिलेगा सरकारी सफलता से। टॉप 10 पोजीशन आपका आएगा, आना ही चाहिए, कहीं कमी नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा सा इस चीज को, पेपर 1 को और शॉर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको लिखिएगा ऐसे करके, पॉइंट 1 पर लिखिएगा, ऐसे सर्किल बना दीजिएगा और इसमें लिखिएगा इम्पोर्टेंट। जो जो हम ये अब यहाँ पर जो पॉइंट का जिक्र करेंगे, इस पर आपको कम से कम 1200 शब्द ध्यान में रखकर अपने नोट्स में बना ही लेना चाहिए, ठीक है। जो जो आपके सामने लिखा जाएगा, यानी ध्यान से फिर से बोले, जो शब्द अब आप सुनेंगे, जो आपको लिखा है मिलेगा, सर्कल को और बड़ा कर देते हैं ताकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण इसको समझिए। छोटा सर्कल को समझ के ये मत समझिए कि बातें छोटी हो रही है, आपका जो टॉपिक है वो हिलेगा नहीं, बहुत आसानी से मेंस क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पहला जो नाम लिखने जा रहे हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन का नाम लिखने जा रहे हैं, यानी पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, ठीक है, लिख दो। ऐसे लिखता है, ऐसे ऐसे डालते हो या दीदी का डालते हो? कहाँ? 100 से पहले ऐसे और मदरगी का चलो पश्चिमी बॉम्बे रहती है ऐसे हो गया, वेस्टर्न एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा बिरसा मुंडा, तीसरा लिखिएगा मौर्य, पाल और मधुबनी पेंटिंग, लिखेगा 1857 विद्रोह, ठीक है। यहां पर एक और लिख लीजिएगा पटना कलाम, पटना कलाम, यहां तक लिख लिए। संथाल विद्रोह, और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। अब आपको इस 3 दिन में करना क्या है, फटाफट तैयारी करने के लिए। फिर बाद में मत बोलिएगा कि मेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम सब खत्म कर देंगे, नहीं करेंगे, आप बोलिएगा। फिर हर हाल में करना, तो हमको पढ़ाना 20 मिनट है, करना आपको 2 घंटा काम खुद करना होगा। अगर 20 मिनट पर आए तो आपको काम करने में दिन भर 7-8 घंटा लग जाएगा, ये भी बात याद रखिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वेस्टर्न एजुकेशन ये जो है, इस सब पे आपको एक ऐसे तैयार करके चलना है कि किसी भी डायमेंशन से पूछा जाए तो आप उस डायमेंशन पर एडजस्ट कर पाए। यानी जब आप इस पर 1200 शब्द का ऐसे आप खुद तैयार करते हैं, ठीक है, आपको बताया भी जाएगा या लिखवा भी दीजिए चेक करके,
1200 1200 1200। अब जैसे मौर्य कला है, पाल कला है, मधुबनी कला है, पटना कला में, इस पे आप इतना पढ़ लीजिए कि 1200 बहुत इजी रहेगा पेपर। पीटी आप जहाँ निकालेंगे मेंस फटाक से निकल जाएगा। आप सोच रहे हैं ना कि भारी हो जाएगा, भारी नहीं होगा भैया, एकदम नहीं होगा। आप करके तो देखिए, खाली आप थोड़ा सा पीटी तो निकालिए। हाँ, अब ये नहीं कि पीटी निकल गया, सुस्ती नहीं, सुस्ती नहीं। अरे मेरे हिसाब से रिजल्ट तब ना आएगा जब मेरे हिसाब से करोगे। आप कह रहे हो घर में बोल रहा है सफाई करने दिवाली का, तब फिर घर वाला के ही बात पे चलो। जब मेरे शरण में हो तो मेरा बात। थोड़ा सा लकड़ थकड़ तो खाना पड़ेगा घर में भी, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल तो होता ही है। अब करना क्या आपको, मार्केट से उजला पेज ले आइएगा, ठीक है। ये पेपर में मत लिखिएगा, ठीक है। मौर्य चित्रकला, ठीक है। या यहाँ से जितना पर भी आप पहले रफ कर लीजिएगा, यहाँ से वो लाइन वाला प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। या जहाँ से निकलवाना आपको, वो आपकी मर्जी। आप टॉपिक दे दीजिएगा मौर्य, और मौर्य में पहले कुछ नहीं कीजिएगा। पहला दिन आप खाली, जैसे ये लिखा मौर्य, मौर्य में पहला दिन आपको क्या करना है, खाली पॉइंट जुटाना है। इसमें आप स्टेटमेंट मत जोड़िएगा। मौर्य कला पर जितना है मौर्य से संबंधित, मौर्य कला, शिल्प कला, चित्रकला, ठीक है, जितनी भी कलाएं हैं उसको कैटेगराइजेशन करके आपको सिर्फ पॉइंट भरना है। पहला उसमें फ्लो मत बनाने लगेगा कि सेंटेंस आंसर नहीं लिखना है। मौर्य कला का पहला काम क्या होगा, हमको पॉइंट फाइंड आउट करना। जितना पॉइंट आप जुटा सकते हैं, मौर्य प्लस विश्व विहार। पहला काम हमको आंसर लिखना नहीं है, पहला काम हमको क्या करना है, मौर्य कला से संबंधित जितनी भी पॉइंट को जुटा सकते हैं पॉइंट फॉर्मेट में लिख डालिए, ठीक है। उसी तरह पाल कला पर लिख डालेंगे, उसी तरह मधुबनी वाला पे लिख डालेंगे, उसी तरह पटना कला पे लिख डालेंगे। ये आपका एक दिन इस पे लीजिए, एक दिन इसको खत्म कर डालेंगे। मिक्स मत करना, एक दिन इसको लिए, एक दिन पूरा आप इसको दे दो। सारा पॉइंट जमा हो गया आपके पास, व्हाइट पेज है, काम ही खत्म। अभी लिखना शुरू नहीं करना, ठीक है। दूसरा दिन काम क्या करना है, वेस्टर्न एजुकेशन मतलब पश्चिमी शिक्षा। अब पश्चिमी शिक्षा में यहाँ डायमेंशन भी देखना है। अब यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी शिक्षा आने के बाद क्या क्या हुआ, वहां पर आप देखिएगा प्रेस वगैरह क्या है, पेपर, मैगजीन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसने एजुकेशन में एक क्रांति लाया, ठीक है। अब ये वेस्टर्न एजुकेशन जो मिला हमें, हमने इसको अंग्रेजों के खिलाफ कैसे उपयोग किया। आंदोलन में देखिए ये क्या होगा, सबका कनेक्शन आप पकड़िए, कैसे पकड़ना होगा। ये वेस्टर्न एजुकेशन जब आप पढ़ेंगे, जब इसमें पॉइंट जुटाएंगे, पहले आप पॉइंट जुटाइए, वो फिर आपसे ऐसा भी, आपको आज का क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, कल को क्वेश्चन ऐसा भी दिखेगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो आधुनिक उपनिवेशवाद यानी कॉलोनिज्म जिसको बोलते हैं, उसको खत्म करने में कैसे सहयोग किया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन जो था, जो हमें अंग्रेजों से मिला था, और हमने अंग्रेजों के खिलाफ ही इस शस्त्र का उपयोग कैसे किया। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन चीज कहाँ का है, अंग्रेजों का है, और हमने इसे अंग्रेजों के ही खिलाफ कैसे प्रयोग किया। इसका डायमेंशन सुनिएगा। एक तो वेस्टर्न एजुकेशन का रोल कैसे ग्रो किया बिहार में, ठीक है। मतलब ये वेस्टर्न एजुकेशन कैसे धीरे धीरे डेवलप किया, पश्चिमी शिक्षा जो है कैसे कैसे इवॉल्व किया बिहार में, फेज कैसे कैसे आया, एक ये बात हो सकती है। दूसरा ये बात हो सकता है कि पश्चिमी शिक्षा हमारे जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, देसी शिक्षा से कैसे विभिन्न है, आपको कंपैरिजन फॉर्मेट में भी दे सकता है। तीसरा पोर्शन जो आपको बना के पूछ सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हिला के डाल दिया। वेस्टर्न एजुकेशन अगर उनके जड़ को मजबूत किया था, तो उनके जड़ को हिलाने वाला भी वेस्टर्न एजुकेशन ही था। तो जब वेस्टर्न एजुकेशन से बनेगा, अच्छा
इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन के कौन सपोर्ट में थे, कौन विरोध में थे। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ कोई रिवोल्ट चला है, विद्रोह चला है, तो कैसा चला है, अगर ऐसा सब बात आपको सीखने को मिलेगा। ये पर्सनली आपका डायमेंशन हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत सारा खींचेंगे, लेकिन अभी आपको पॉइंट जमा करना है। समझ में आया? अच्छा, अब ये किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में आप 1200 शब्द लिख लेंगे। अब देखिएगा, किसान आंदोलन जब एक किसान आंदोलन एक तो अपने आप में एक ऐसे होगा, लेख होगा, ये आपको लेख के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो किसान आंदोलन है वो किसी एक पर्सनालिटी से इंक्लूड करके स्वामी सहजानंद को जोड़ दें, यदुनंदन शर्मा से जोड़ दें, किसी एक पर्सनालिटी से जोड़ के किसान आंदोलन पे क्वेश्चन दे दें। यानी किसान आंदोलन स्वयं इससे क्वेश्चन इससे भी बन सकता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, या फिर किसी पर्सनालिटी से जोड़कर किसान आंदोलन पर सवाल बन सकता है। जैसे बहुत ही लोकप्रिय नाम है स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद की भूमिका किसान आंदोलन से संबंधित, तो ऐसे पर्सनालिटी को जोड़कर सवाल निकाला जा सकता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसान आंदोलन की भूमिका जो स्वतंत्रता संग्राम में कितने हद तक सफल रही या विफल रही, अपना विचार रखें। तो जब आप किसान आंदोलन को नहीं समझ रहे हैं तो इसका हम लोग एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्यों ना इस पर हम ऐसे ही तैयार कर लें। ये जो मेन चीज है इस पर हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे 1200 शब्द, एकदम मजा आएगा, पीटी निकलेगा, हमारा मेंस तैयार मिलेगा। पढ़ना होगा 12 घंटा 10 घंटा, सपना देखें तो पढ़िए, स्ट्रगल तो करना होगा। उसी तरह 1800 एंगल हम दिखाएंगे, आप टॉपिक जमा कीजिए ना, आप पॉइंट जमा कीजिए, एंगल तो हम सारा दिखाई देंगे। 1857 का जो विद्रोह है, अब 1857 का विद्रोह एक तो देश भर में और बिहार के जगह जगह पर। 1857 देश भर में जो है थोड़ा सा कम में पढ़िएगा, लेकिन बिहार में थोड़ा सा स्पेसिफिक बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा कंटेंट रहना होगा। यहाँ पर पर्सनैलिटी को ज़्यादा फोकस करिएगा। 1857 में कौन पर्सनैलिटी कहाँ से, इसका एक आप चैनल ही बना लीजिएगा, मतलब एक समराइज कर लीजिएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से क्या क्या किनका योगदान कैसा। 1857 में कौन वर्ग कितना हिस्सेदारी दिया नहीं दिया, बिहार से कौन क्षेत्र अग्रिम रहा, कौन सा कहाँ न्यूनतम था, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब एज ऐसे आप जितना सब जुटा सकते हैं आप जुटा लीजिए। उसी तरह संथाल विद्रोह उठा दो कलम, उसी तरह ये संथाल विद्रोह पर भी आप एक ऐसे ही लिखेंगे। संथाल विद्रोह करने का मतलब है जितना भी मतलब जातीय विद्रोह है उस पर आप लिख डालें, ठीक है। ये आपका 3 दिन में समराइज हो जाना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो आपको पेपर 2 में भी वैसे क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस होते हैं तो पेपर 2 में भी आ सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चलेंगे, आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे हमारा बिहार। अब बिहार में आप देख लीजिए जितनी भी बातें हुई, जैसे आपको जो जो याद है, जैसे कोई कंपनी आती है तो कंपनी का नींव बिहार में कैसे रखाया, कंपनी का नींव रखाने के बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति हुई, ये तो आपने जान लिया, ठीक है। बिहार में सामाजिक आंदोलन कुछ हुए तो बोल करना है। बिहार में जैसे जो जो चीज आएगा, जैसे यहाँ पर जब कांग्रेस का गठन हुआ उस वक्त बिहार की स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, 1885 में बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या थी जब कांग्रेस का गठन हुआ, यानी कांग्रेस का जो गठन हुआ है तो कब हुआ है, 1885 में। तो यहाँ पर इस समय में बिहार में राजनीतिक स्थिति कैसे थी, और जैसे आगे बढ़ेंगे
तो अब आगे क्या हुआ है, 1885 के बाद क्या हुआ है? सुनिएगा, तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हुआ है। तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव, ये आपको डायमेंशन क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ेंगे बिहार में होम रूल आंदोलन, होम रूल, ठीक है, होम रूल आंदोलन कहाँ तक सफल रहा, नहीं रहा, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, हाँ, क्रांतिकारी ऐसे नहीं बोला, रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी को बोलते हैं, ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी संगठन की अपनी भूमिका, जिसमें आप जयप्रकाश नारायण वगैरह को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है आजाद दस्ता पर शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। आजाद दस्ता, देखिए हम बहुत कुछ क्या, हम तो आपको मार्गदर्शन, आपको सिर्फ एक गाइड करेंगे, ये नहीं करेंगे आपके लिए कि कलम उठा के आपको लिख देंगे। हम कह रहे हैं ये सब चीज 3 से 4-5 दिन में हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। फिर हम लोग ये सब चीज आप जाइए 4 से 5 दिन में पूरा पढ़ के खत्म कीजिए। आजाद दस्ता पर आपका शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। साथ में आप एज ए पर्सनैलिटी राम मनोहर लोहिया और प्लस जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आंदोलन पर एक शॉर्ट ऐसे छोटा सा 500 शब्द में राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया प्लस जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, बहुत अच्छा। इस पर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे।